जय श्री राम मित्रों, आज हम आपके लिए भक्तिमय सच्ची घटना जो एक भक्त से साथ घटित हुई लेकर आए हैं। कैसे तारकेश्वर महादेव की कृपा से पुत्र की प्राप्ति हुई और ऐसे ही भक्तिदायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल की सदस्यता ग्रहण करें और बेल आइकॉन को दबाएं। आइए कहानी सुनते हैं। बंगाल के हुगली जिले के अंतर्गत तारकेश्वर नामक प्रसिद्ध ग्राम है। वहाँ के अनादिलिंग श्री श्री तारकेश्वर शिव के नाम से ही इस ग्राम का नामकरण हुआ है। इस समय हुगली जिला पश्चिम बंग के अंतर्गत माना जाता है। संस्कृत भाषानुसार इसको राढ़ देश कहते हैं। राधे च तारकेश्वरा, ये तंत्र शास्त्र का वचन है। भक्तों के मुख से सदा बाबा तारकनाथ, बाबा तारकेश्वर शब्द उच्चारित होते हैं। ये जागृत देवता हैं। कृपा में आशुतोष इस अनादि मूर्ति में अधिष्ठित होकर प्रतिदिन इतने दुखियों के दुख को दूर करते हैं जिनकी गणना नहीं हो सकती। इस घोर अविश्वास के युग में भी बाबा मंदिर के सामने अपनी अपनी दुहक यंत्रणा दूर करने के उद्देश्य से कितने ही लोग धरना दिए हुए पड़े देखे जाते हैं। इनके प्रसाद से कुष्ठ प्रभृति दुस्साध्य रोगों की शांति तथा अपुत्र को पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। अब भी ये शरणागत को स्वप्न में औषधि या आदेश प्रदान करते हैं। कभी कोई वहां जाए, औषधि या आदेश के प्रार्थी मनुष्य मंदिर के सामने पड़े हुए दिखाई देंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक मुसलमान ने उनके शरणागत होकर अपना अभीष्ट प्राप्त किया। मेरे जन्म वृतांत में भी बाबा तारकेश्वर की महिमा प्रकट है। मेरे पूज्यपाद पितृदेव महाशय परम धार्मिक, सुकवि और पंडित थे। मेरी पूज्य चरना जननी उनकी अत्यंत अनुगता आदर्श सती सहधर्मिणी थी। हमारा वंश पांडित्य में उज्जवल था। हमारे वृद्ध प्रपितामह का बहु पंडित मंडित विशाल वंश क्रमशः क्षय को प्राप्त हो गया। केवल एकमात्र मेरे पितृदेव ही बचे थे, परंतु पितृदेव निःसंतान थे। माता की अवस्था 24 वर्ष की थी, किंतु इसी उम्र में उनका मासिक स्त्री धर्म बंद हो गया था। वंशलोप की आशंका प्रबल हो उठी। तब बंधु बांधवों ने पिताजी को दूसरा विवाह करने के लिए आग्रह किया, किंतु पितृदेव ने दैवकृत्य में मन लगा दिया। उनकी बात नहीं मानी। उस समय तारकेश्वर पहुंचना दुर्गम था। रेल का रास्ता नहीं था। मार्ग में लुटेरों का डर था। इसी अवस्था में मेरी परमाराध्या जननी कुछ शिक्षकों को साथ ले बाबा के चरणों में शरणागत होने के लिए चली और वहां पहुंचकर 5 दिन तक केवल चरणामृत पान कर मंदिर के सामने मंडप में पड़ी रहीं। इसके बाद उन्हें स्वप्नादेश हुआ और उसके अनुरूप आचरण करने पर मासिक धर्म पुनः होने लगा। एक ही वर्ष के अंदर जननी के गर्भ से मेरे ज्येष्ठ भ्राता ने जन्म लिया। जननी का वंध्या दोष दूर हो गया। माताजी के मन में ये भाव छिपा हुआ था कि किसी तरह मेरा वंध्या नाम दूर हो जाए। इसका कारण वही पिताजी के दूसरे विवाह करने की चर्चा थी। परंतु 2 वर्ष 6 महीने के बाद मेरे उस भाई की मृत्यु हो गई। दीर्घजीवी पुत्र की कामना से पुनः आशा लगाकर मेरी पूजनीय जननी बाबा तारकेश्वर के शरणापन्न हुई। इस बार भी स्वप्नादेश प्राप्त हुआ और उसके अनुरूप कार्य करते कुछ समय बीता। पश्चात 30वें वर्ष की उम्र में मैं माता के गर्भ में आया। मेरे परमाराध्य पिताजी जब तक जीवित थे तब तक मेरे किसी भी रोग प्रशमन में और शिक्षा विधान में वे श्री तारकेश्वर महादेव को स्मरण करते थे। फल भी हाथों हाथ मिलता जाता था। जब मैं 7 वर्ष का था, मेरे श्लीपद रोग हो गया। बहुत दवाइयाँ की गईं, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। आखिर एक दिन पूज्यपाद पिताजी ने श्री श्री तारकेश्वर बाबा को रोग का हाल सुनाकर उनसे रोग मिटाने के लिए कातर भाव से प्रार्थना की। दूसरे ही दिन रोग दूर हो गया। वहां जाकर प्रत्येक मनुष्य को इस प्रकार की सैकड़ों बड़ी बड़ी घटनाओं का प्रमाण मिल सकता है। जय अनादिलिंग बाबा तारकेश्वर शिव जी की जय। जय वांछा कल्पतरु आशुतोष की जय। जय करुणा निधान की जय।